सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा। आइए दोस्तों, देखा जाए पहला प्रश्न क्या दिया। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंचनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को पंचनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी दिया है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी है नौवीं अनुसूची और ऑप्शन डी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऐसा प्रावधान है जो भारत को निरपेक्ष सेक्युलर कंट्री जो है वर्णित करता है? ठीक है दोस्तों, गलत निरपेक्ष यहाँ पर आप शब्दों पे गौर करिएगा। निरपेक्ष सेक्युलर, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा प्रोविजन है जहां पर भारत को स्पष्ट रूप से पंचनिरपेक्ष प्रकृति को क्या स्पष्ट किया गया? तो निम्नलिखित से कौन सा भारत पंचनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? सेक्युलर राज्य जो है, सेक्युलर कंट्री जो डिक्लेयर करता है, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा सही? तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा बी, संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान का प्रेम्बल है, प्रेम्बल को है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह भारत को क्या एक सेक्युलर कंट्री जो है डिक्लेयर करता है, वर्णित करता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब देखेंगे, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्या दोस्तों हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, हमारा संविधान जो है दोस्तों पूरी तरह से क्या लागू होता है। ठीक है, तो उस समय जो सेक्युलर शब्द जो प्रस्तावना में नहीं, इसको जो है बाद में जोड़ा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, तो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या है जोड़ा जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या है जोड़ा जाता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या लाया गया। अब देखिए दोस्तों, पंचनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द का जिक्र संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कर दिया गया। साथ ही दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में दो और शब्द जोड़े जाते हैं। तो कौन से दो शब्द है? एक है समाजवादी, समाजवादी, और क्या दोस्तों जुड़ा है? अखंडता शब्द जुड़ा है। क्या जुड़ा है? अखंडता, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, और क्या है सेक्युलर शब्द क्या है जुड़ा है प्रस्तावना में। जैसे जो दोस्तों है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए एतद द्वारा इस संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और अधिमान्यित किया गया था। इसलिए आपको दोस्तों संविधान की प्रस्तावना है, इसी को सब जिक्र किया गया है और इसे जो है पंचनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इसी में भारत की जो पंचनिरपेक्ष प्रकृति है उसका स्पष्ट रूप से क्या है उल्लेख किया गया है। और भारत की जो पंचनिरपेक्ष प्रकृति का स्पष्ट वर्णन भारतीय संविधान की अन्य प्रावधानों में भी देखने को मिलता है, लेकिन इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पूरी तरीके से जो एक स्पष्टता प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही जो समाजवादी, सोशलिस्ट और अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द को भी क्या जोड़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑप्शन पे अगर ऑप्शन में देखा जाए क्या दिया आपने, देखिए मौलिक अधिकार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। अब जो अन्य ऑप्शन दिया उस पर भी विचार कर लेते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन दिया मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख कहां किया गया दोस्तों? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख हमको कहां पर मिलता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया। तो यहीं पर दोस्तों साइड में आपको लिख देते हैं क्या दोस्तों, भाग 3, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर क्या अनुच्छेद 35 तक। तो अगर बात करें अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 से लेकर क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 35 तक इसका प्रोविजन सर मौलिक अधिकारों जो फंडामेंटल राइट्स से जो संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 3 में देखिए रोमन अंक में लिखे हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर रोमन अंक में ही आता है, पेपर जानते हैं। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का प्रोविजन किया गया। अब देखेंगे दोस्तों जो नौवीं सूची है, नौवीं सूची एक हमारे संविधान में था, इसे फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा क्या इसको जोड़ा जाता है, नौवीं अनुसूची को क्या जोड़ा जाता है, कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन एक्ट कब लाया जाता है, 1951। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए उसको राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका प्रोविजन कहाँ है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो प्रोविजन है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक क्या इसका प्रोविजन किया हुआ। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ, भाग 4 में। हम दोस्तों भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51, अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। राज्य जो है ये कानून और नीतियां निर्माण करते समय ये जो है डायरेक्शन को दिया गया है, निर्देश दिया गया संविधान के द्वारा, उसको जो है हम मालूम नियम में अपनी नीतियों में लागू करने की सुनिश्चित करेंगे, ये चीजें है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग को देखिएगा निम्नलिखित से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। सही आंसर हो गया बी, संविधान की जो प्रस्तावना है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसमें जो भारत को पंथ निरपेक्ष जो है राज्य घोषित किया गया, वर्णित किया गया। और साथ ही दोस्तों जो बातें थी जो से रिलेटेड वो भी हम आपको शेयर कर